हेलो नमस्कार दोस्तों। आप सभी का हमारे पीटीए परिवार में स्वागत है। बहुत बहुत अभिनंदन है आप सभी लोगों का। तो आज हम लोग बात करेंगे बिहार दारोगा पे। और बिहार दारोगा की अगर बात करें हम लोग, तो आप देख रहे हैं बिहार दारोगा और आपके सामने जो सीट है वो 1275 सीट है। तो सबसे ज़रूरी जो महत्वपूर्ण बिंदु है हम लोग यहाँ से शुरुआत करते हैं। अगर आपको एक सीट कन्फर्म करना है तो सबसे पहले कुछ चीज़ें आप समझ जाइए, क्योंकि जब तक आप समझेंगे नहीं तब तक आप एक सीट कन्फर्म नहीं कर सकते। ठीक है, देखिएगा नए नए में क्या होता है कि नया नया में बहुत कुछ पता नहीं होता है, लेकिन अंदर से ऊर्जा जोश बहुत ज़्यादा रहता है। आदमी को लगता है कि हम एक ही बार में कंप्लीट कर लेंगे, और जब एग्ज़ाम देता है बंदा तब पता चलता है कि क्वेश्चन बना ही नहीं। तो हम लोग बात करेंगे 1275 का जो टेक्निक है इसके बारे में पहले समझ जाएंगे। देखिए, आयोग कहता है कि सीट का 20 गुना रिजल्ट आपको पीटी में दिया जाएगा। पहले समझिए, 1275 सीट में अगर हम बात करें तो 35% आरक्षित है। लगभग 455 सीटें आपको लड़कियों के लिए रिजर्व कर दिया गया है। तो 1275 से 455 सीटें घटा लीजिए, उस सीटों में ही लड़का लोग फाइट करेगा। ठीक है, तो देखिए 1275 सीट की अगर बात किया जाए तो 1275 सीट में अगर 20 गुना रिजल्ट देता है तो कितना रिजल्ट होगा? 25,500 रिजल्ट देता है। कितना हो जाएगा? तो इसको पहले समझ जाइएगा तो बहुत अच्छा हो जाएगा। 25,500 सीट आपको मतलब पीटी का रिजल्ट देता है। ठीक है, पीटी का रिजल्ट आपको देता है 25,500। फॉर्म की अगर अप्लाई की बात किया जाए तो देखिए, इससे पूर्व की अगर बात देखेंगे हम लोग तो लगभग 6 लाख लोगों ने फॉर्म अप्लाई किया था। अभी संख्या ज़्यादा हो जाएगी। अगर हम लोग बात करें तो अभी की संख्या अगर बात करेंगे तो कम से कम 6 लाख से ज़्यादा ही हो जाएगा। तो 6 लाख से कहीं ज़्यादा, यानी कि 6 से 8 लाख लड़कों में आपका पीटी में क्या 25,000 लड़कों में आपका स्थान आएगा। अब चीज़ों को समझिए कि फाइनल कैसे होता है। तो ये पीटी में हो जाता है जो सीट का 20 गुना रिजल्ट देता है। ठीक है, 20 गुना रिजल्ट देता है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे मेंस का। पीटी में जो लड़का फाइट करता है उसी में से चुना जाता है। अब आयोग कहता है कि हम मेंस में उसी लड़कों को लेंगे, यानी कि मेन कितना हो जाएगा? तो सीट का 6 गुना हो जाता है। सीट कितना है तो देख लिए 1275 सीट हो जाता है। 1275 सीट है और कहता है कि हम यहाँ पे 6 गुना रिजल्ट देंगे। यहाँ थोड़ा सा आप समझिए तो आपके अंदर आपको समझ में आ जाएगा कि अब आपका तैयारी किस तरीके से होना चाहिए, कैसा होना चाहिए। देखिए, बहुत सारे लोग इस भीड़ में लगे होंगे। बहुत सारा इंस्टीट्यूट 1275 भी कहता है कि हमारे यहाँ से ही रिजल्ट होगा। बहुत सारे इंस्टीट्यूट आप पटना में देखेंगे तो बहुत सारा है। लेकिन बात यह है कि इंस्टीट्यूट की, देखिए, अगर कंप्लीट करना चाहते हैं तो ज़रूरी नहीं कि आप इंस्टीट्यूट में जाइए, लेकिन आपके पास 3 चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है जिसके आधार पे आप कंप्लीट करते हैं। अगर आप 3 चीज़ें अगर आपके पास है तो दुनिया का कोई भी ताकत आपको हरा नहीं सकता। आपका एक सीट निश्चित तौर पे हो जाएगा, एकदम गारंटेड एक सीट आपका होगा। लेकिन कैसे होगा इसके बारे में हम लोग बाद में बात करते हैं। ठीक है, पहले इसको समझेंगे। अगर मानते हैं हम लोग सीट का 6 गुना रिजल्ट आपको देता है मेन में, तो कितना हो जाएगा? तो यहाँ पे देखिए 7,000 आपको 650 हो जाएगा। कितना हो जाता है? 650 हो जाएगा। अब देखिएगा मेन में लड़के कितने बैठेंगे? 7,650 बैठेंगे, यानी कि सीट का 6 गुना आपको रिजल्ट देता है मेन में। एप्लीकेशन यानी कि अप्लाई कितने लोगों ने किया था? लगभग 8 लाख लोगों ने फॉर्म को डाला। मेन आते आते कितना हो गया? 7,650 आता है। ठीक है, और इसमें ध्यान रहना चाहिए कि 35% आरक्षित सीटें हैं लड़कियों के लिए, रिजर्व किया गया है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे जो मेरिट लिस्ट जो फिजिकल के लिए होता है। फिजिकल से जो मेरिट लिस्ट बनता है कितना होगा? 6 लड़कों में से 1 लड़कों का चुनाव होता है। 6 लड़कों में से 1 लड़कों का चुनाव होता है। सोचिए कितना मुश्किल वाली बात हो जाता है। ये प्रक्रिया है। अगर आप इसे समझ गए तब आपको समझ में आएगा कि कितना मतलब हार्ड प्रोसेस हो सकता है।
सिर्फ फॉर्म भरने से और आराम से तैयारी करने से कंपटीशन को फाइट तो नहीं किया जा सकता। उसके पीछे कुछ रूल होते हैं, हर चीज़ का कुछ डिसिप्लिन होता है। अगर उस चीज़ पे हम लोग वर्क करेंगे तो निश्चित तौर पे 1275 सीट में से एक सीट जो आप चाहते हैं कॉन्फर्म हो जाएगा। और हमने बात किया, अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि हमने कहा था कि अगर 1275 सीटें हैं और एक सीट अगर आप चाहते हैं कि आपका हो तो कैसे होगा, इस पे हम लोग बात करते हैं। देखिएगा, तैयारी का जो मूल मंत्र होता है वो मात्र 3 ही चीज़ों पे डिपेंड होता है। दुनिया का चाहे कोई भी कंपटीशन हो, चाहे दुनिया का कोई भी कितना बड़ा से बड़ा कंपटीशन क्यों ना हो, 3 चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी होता है। 3 चीज़ों की अगर बात करें तो इस चीज़ को समझिए, इस चीज़ को बहुत मतलब समझिए कि करीब से आप समझिए। बहुत कुछ जानते भी होंगे आप, लेकिन कभी मौका नहीं मिला आपको सोचने का, समझने का, कभी इस पे विचार करने का। तो आज हम इस पे बात करने वाले हैं। अगर ये वीडियो आप अगर शुरू से लेकर के अंत तक अगर देखते हैं तो आपको ये बात पता चल जाएगा। आपको खुद अपना स्ट्रेटजी बनाने का, अपना एनर्जी खुद मतलब डेवलप करने का, और आपको खुद अपने बहुत सारे आयाम आपको दिखने लगेंगे कि अब हमें कैसे तैयारी करना चाहिए। देखिए, इंस्टीट्यूट में जाने से, और मैं बात करूं कि किसी टीचर के पढ़ा लेने से आप दरोगा कंप्लीट नहीं करेंगे। जब तक आप नहीं चाहेंगे तब तक कंप्लीट कोई भी दुनिया का कोई भी संस्था आपको कंप्लीट नहीं कराएगी, ठीक है। लेकिन जो मूल मंत्र है, जिस चीज़ के बारे में जानना ज़रूरी है, वो चीज़ें हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों ने बात किया था कि 3 चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। मैंने ये कहा था कि 3 चीज़ों का होना क्या है, बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास 3 चीज़ें हैं तो दुनिया का कोई भी ताकत आपका एक सीट लेने से समझिए कि रोक नहीं पाएगा। देखिए, सबसे पहला जो ज़रूरी है, हम इस पे बहुत विस्तार से बात करने वाले हैं ताकि आपको ये बात जो है समझ में आ जाए। देखिएगा, बहुत इसमें नए लड़के उतर के आएंगे। नए लड़कों को एक डर भी है, और नए लड़कों की अगर बात कर दी जाए तो पुराने जो स्टूडेंट हैं उनको टक्कर देने के लिए उनके पास शक्ति है, पावर है, सब कुछ है। अगर वो चाहे तो एक बार में फाइट कर सकते हैं। वो सारा का सारा तकनीक हम आपको आज बताने वाले हैं, कैसे होगा, पुराने लोगों में खूबियाँ कैसी होती है और कमियाँ क्या होती हैं। इस कमियों पे अगर विचार करके नए लड़के अगर आते हैं तो समझिए कि एक बार में फाइट करेंगे, एक बार में वो दरोगा बनेंगे, एक बार में उनके पास वर्दी मिलेगी। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं 3 चीज़ों पे। तो सबसे पहला अगर बात करें हम लोग, तो देखिए, सबसे पहला अगर बात करें, अगर सबसे पहला अगर बिंदु पे हम लोग बात करें तो देखिएगा, सबसे पहला ज़रूरी है आपका स्वयं का होना। अगर आपने ठाना है कि आपका, जैसे आपने अगर ठाना है इस चीज़ को थोड़ा सा अच्छे से समझिएगा आप लोग, आपका होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप चाहेंगे तभी आप कंप्लीट करेंगे। दुनिया का कोई भी गाइड आपको बेहतर मिल जाए, दुनिया का कोई भी गुरु आपको बेहतर मिल जाए, दुनिया की सबसे बेहतरीन किताबें आपके पास रख दिया जाए, ये दोनों चीज़ें जब तक आप नहीं चाहेंगे आप कंप्लीट नहीं करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इस पे बात करेंगे कि आपका होना, आपका प्रेजेंट होना, आपका रहना बहुत ज़रूरी है। देखेंगे हम लोग यहाँ पे, आपको ये बात पता होगा कि 69 बीपीएससी का एग्ज़ाम हुआ है, यूपीएससी के एग्ज़ाम हुआ है, और बिहार के बहुत सारे स्टूडेंट हैं, लगभग 2.5 लाख लड़कों ने आपको बीपीएससी का एग्ज़ाम दिया है, ठीक है। जिन लड़कों का बीपीएससी का एग्ज़ाम खराब गया होगा वो सीधे का सीधे कहाँ पे आएंगे, इस दरोगा में आएंगे, ठीक है। देखिए कैसे कंपटीशन टफ होते जा रहा है। जो लड़का यूपीएससी का तैयारी कर रहा है, इलाहाबाद से, दिल्ली के मुखर्जी नगर से, बिहार पटना से रह करके तैयारी कर रहा है और अच्छे गाइडलाइन में तैयारी कर रहा है, अगर उसका अच्छा एग्ज़ाम नहीं गया होगा तो लड़का सीधे सीधे क्या करेगा, इस दारोगा में फॉर्म अप्लाई करेगा। समझिए चीज़ों को। जिसका लक्ष्य ही होगा दारोगा बनना, जिसका मुख्य उद्देश्य ही होगा दारोगा बनना, जिसका परम अगर निर्वाण की बात करें दारोगा ही बनना, उसका एक
डिजायर है, उसका एम है, तो उसकी भी संख्या देखिएगा, वो इंतजार कर रहा है इसका। ये भी लड़के इसमें अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट की अगर बात करें तो बहुत ऐसे लड़के हैं जो दारोगा का एग्ज़ाम 8-10 साल से दिए जा रहे हैं। पीटी होता है, मेन नहीं होता, मेन होता है मतलब समझिए फिजिकल नहीं हो पाता, मेरिट लिस्ट नहीं बन पाता। वो लड़के भी यहाँ पे फॉर्म अप्लाई करेंगे। ठीक है। और सबसे जो महत्वपूर्ण बात है, ये तो सारे के सारे लोग क्या हो जाते हैं, ये सारे के सारे लोग पुराने हो जाते हैं, जो पुराने खिलाड़ी हैं। लेकिन इस फील्ड में एक नया, जो पूरे जोश खरोश, पूरे भरपूर एनर्जी के साथ, जो सुपर एनर्जी के साथ इस फील्ड में कदम रख रहा है, नए लड़के जो हाल ही में 2-3 सालों में ग्रेजुएशन उसने फाइट किया और वो दारोगा बनने का ख्वाब लेकर के इसमें कूद जाते हैं, उनके सामने भी चैलेंज है और उनके सामने भी उपलब्धियां हैं, अवसर भी है। एक संख्या उनकी भी बढ़ जाती है जो भरपूर जोश के साथ हैं, सुपर एनर्जी के साथ हैं। यो अब देखिएगा कंपटीशन कौन फाइट करता है यहाँ पे। देखिए बारी बारी से इस चीज़ को अगर समझते हैं तो आपको खुद इससे अंदाज़ा लग जाएगा कि अब हमें तैयारी कैसे करना चाहिए। ठीक है। एक दारोगा बनने के लिए क्या क्या हमारे पास होना चाहिए, अगर आप इस चीज़ को समझ गए तो दारोगा बनने से कोई नहीं रोकेगा, चाहे दुनिया का कोई भी कंपटीशन क्यों ना हो। ठीक है। तो सबसे पहला ज़रूरी ये है, अब हम लोग इस पे देखेंगे, चीज़ों को समझिएगा। हम लोग बिहार दारोगा के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है। एक चीज़ यहाँ पे देखेंगे, अब सोच के देखिएगा। हमने अभी जो बात किया कि आपका स्वयं का होना बहुत ज़रूरी है। आप ये भी देखिए कि बहुत सारे लड़के यहाँ पे आ गए हैं। हम उन लोगों की बात करते हैं जो बीपीसी यूपीसी से पुराने स्टूडेंट हैं, जो 8-10 साल से पटना में, दिल्ली में रह के तैयारी कर रहे हैं। वो भी दारोगा को समझिए फाइट करने के लिए, एक सीट लेने के लिए व्याकुल हैं। तो फिर उनके अंदर की विशेषता को समझिए पहले। अगर नए लड़के हैं, नए लड़के चाहते हैं कि हम एक ही बारे में फाइट करें, तो दोनों के बारे में बताते हैं कैसे फाइट होगा। देखिए जो पुराने स्टूडेंट होते हैं, पुराने स्टूडेंट की अगर बात करें तो उनमें कुछ खास विशेषता होता है। खास विशेषता उस बंदे को दारोगा में एक सेट कॉन्फर्म कराता है, और यही खास विशेषता एक नए स्टूडेंट में नहीं होता। जो विशेषता की मैं बात अभी करने जा रहा हूं, वो विशेषता सिर्फ पुराने स्टूडेंट में ही समाहित होता है, उन्हीं के लाइफ में शुमार होता है। सबसे पहले अगर विशेषता की बात करें तो एक उनका अनुभव उनके साथ हमेशा जुड़ा रहता है। पहली बात पुराने स्टूडेंट में। और देखिए नए स्टूडेंट के लिए बहुत बड़ी बात होती है। नए स्टूडेंट जो भरपूर एनर्जी से जो लबालब हैं, वो कैसे फाइट करते हैं, हम इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। पहला चीज़ ये देखिएगा, यहाँ पे एक अनुभव होता है उनके पास। देखिए ज़िंदगी में सफल होने के लिए अनुभव का होना बहुत ज़रूरी होता है। 5-6 साल से या 2 बार 3 बार से जो बंदा एग्ज़ाम दे रहा होगा, उसको एग्ज़ाम देते देते क्या हो जाता है, अनुभव हो जाता होगा। अनुभव बहुत ज़रूरी होता है किसी भी चीज़ को कम समय में कंप्लीट करने के लिए, कठिन से कठिन काम को सफल बनाने के लिए अनुभव अगर है उसके पास तो प्लस पॉइंट होता है। यही वजह है कि इस बंदे के पास क्या है, अनुभव है, पुराने स्टूडेंट हैं। पहली बात, एक उम्र भी उनकी ज़्यादा है नए स्टूडेंट से, और यही वजह है कि वो मैच्योर्ड है। अगर हम लोग बात करें, अगर बात करें हम लोग इस पे, दूसरा बात देखिएगा, यहाँ पे कुछ कमियां भी हैं, कुछ विशेषता भी हैं। पुराने स्टूडेंट को अगर बात किया जाए तो उन्हें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। पुराने स्टूडेंट को अभी के समय में जो 3 महीने के बाद आपका एग्ज़ाम ले लेगा, आयोग के द्वारा ये कहा जा रहा है कि 90 दिनों के बाद, यानी कि 5 अक्टूबर से जो फॉर्म अप्लाई शुरू हो जा रहा है और नवंबर में इसका लास्ट डेट होगा, उसके बाद समझिए कि अभी से लेकर के 3 महीने के बाद एग्ज़ाम ले लिया जाएगा। आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, बहुत कम टाइम है, बहुत कम टाइम है एक सीट लेने के लिए।
तो दूसरी बात ये हो जाता है, चीज़ों को समझिएगा, बहुत अच्छे तरीके से समझिएगा, आपको सब समझ में आ जाएगा। पुराने स्टूडेंट की अगर बात करें तो यहाँ पे देखिएगा, उन्हें अब नए स्टूडेंट की तरफ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, उनको सिर्फ रिवीजन करने की ज़रूरत है, सिर्फ उन्हें रिवीजन करने की ज़रूरत है। अगर हम लोग तीसरी बात करें तो आपके तरह गाइडलाइन की ज़रूरत नहीं है। वो 6 साल 8 साल 10 साल से इतने ज़्यादा टाइम दिए हैं कि खुद वो मास्टर हो जाते हैं। अब उन्हें आपकी तरह गाइडलाइन की ज़रूरत नहीं हो जाता। ठीक है, क्या होता है, गाइडलाइन की ज़रूरत आपकी तरह नहीं है। अगर नेक्स्ट हम लोग बात करें तो देखिएगा, पुराने स्टूडेंट में सारे सिलेबस कंठस्थ होते हैं, आपको अभी तक सिलेबस ही नहीं पता होगा। नए स्टूडेंट की अगर बात कर दी जाए तो उनको अभी सिलेबस नहीं पता है। दोनों में अंतर हम बता रहे हैं। पुराने स्टूडेंट में क्या होता है, उन्हें सिलेबस जो है वो अच्छी तरह याद रहता है और इन्हें पता है किस सब्जेक्ट से कितने प्रश्न आने वाले हैं, कहाँ कहाँ से प्रश्न आने वाले हैं, किन किन सब्जेक्ट पे अगर हम फोकस करें तो हमारा स्कोर सबसे अच्छा हो जाएगा। ये सारी की सारी विशेषता पुराने लोगों में होती है। लेकिन एक बात और भी है, विशेषता की अगर बात करें, कुछ खूबियाँ अगर इनके पास हैं तो कुछ कमियाँ भी इनके पास हैं। और इसी कमियों पे अगर हम लोग बात करें तो नए स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा सकारात्मक होता है, बहुत ही ज़्यादा सकारात्मक होता है। हम लोग बारी बारी से बात करेंगे। तो हम लोगों ने ये देखा, ये सारी की सारी विशेषता आपको नए स्टूडेंट में, नए विद्यार्थियों में नहीं पाया जाता। ये जो गुण हमने बताया, ये सारा का सारा गुण आपको जो पुराने स्टूडेंट है, जो यहाँ पे संख्या पहले से उनकी ज़्यादा है, जो 5-6 साल से 2 साल से 4 साल से तैयारी कर रहे हैं, उनके पास ये सारा का सारा गुण है। अब ज़रा सोचिएगा, विशेषता तो हो गई, लेकिन ज़रा सोचिए कमियाँ क्या हो जाती है। अगर हम लोग कमियाँ की बात करें तो कमियाँ की बात करिए। कमियाँ एक है, नए स्टूडेंट की तरह ये सुपर एनर्जी से लबालब नहीं होते। याद रखिएगा, आपकी तरह जो नए स्टूडेंट है जिनकी संख्या इस बार बहुत ही ज़्यादा होगी, बहुत ही ज़्यादा होगा, और उनके अंदर जो जोश खरोश होगा, हम सब पे बात करने वाले हैं। पुराने स्टूडेंट में, नए विद्यार्थियों की तरह उनके अंदर सुपर एनर्जी नहीं होगा। ठीक है, अगर हम लोग बात करें तो क्या हो जाता है, सुपर एनर्जी इनके पास नहीं होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट अगर बात करें हम लोग तो देखेंगे, इनका मेमोरी कार्ड जो है आपकी तरह खाली नहीं होता। इनका जो ब्रेन है आपकी तरह खाली नहीं होता है। इनका ब्रेन पहले से जो बहुत समय से वो पढ़ रहे हैं, बहुत समय से तैयारी कर रहे हैं, उससे क्या हो जाता है, भर जाता है। अगर नया विद्यार्थी 2 घंटा अगर पढ़ेगा और 2 घंटे में जितना तेजी से उसका ब्रेन उस चीज़ को एक्सेप्ट करेगा, उसी चीज़ को एक्सेप्ट करने में पुराने लोगों में 5 से 6 घंटे का टाइम लगता है। जैसे आप देखते होंगे, हमारा शरीर बिल्कुल एक साइंस की तरह होता है। आप नए मेमोरी कार्ड को ख़रीद के लेकर के आइए और मार्केट में जाकर के मूवी डलवा के देखिएगा। 10 मूवी डलवाने में ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट का टाइम लगेगा, लेकिन वही पुराना मेमोरी होगा तो आधा घंटा से कहीं ज़्यादा आपको टाइम लग सकता है। चीज़ों को समझिए। पुराने लोगों में जो कमियां हैं वो क्या हो जाता है, उनका जो ब्रेन है, जो मेमोरी कार्ड है, क्या हो जाता है, भरा हुआ रहता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट की अगर बात करें तो पुराने जो लोग होते हैं उनमें बैठने की कैपेसिटी उतना नहीं होता। चीज़ों को आप लोग समझिएगा, एक अनुभव है, पुराने लोगों में बैठने की कैपेसिटी नहीं होता। जो नए लड़कों में अगर ऊर्जा से भरपूर है, जोश खरोश है, अगर उसको तमन्ना है, चाहत है, उसकी अगर डिजायर है, अगर आशिक है एक दरोगा की सीट लेने के लिए, तो समझिए कि 12 से 14 घंटा भी बैठने की कैपेबिलिटी रखता है। लेकिन वही चीज़ें पुराने लड़कों के साथ नहीं होता।
अगर नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो देखिए पुराने लड़कों में तनाव बहुत ज़्यादा होता है। हम लोग अगर बात करें तो तनाव बहुत ज़्यादा होता है, बहुत सारी चीज़ें उलझनों के साथ शुरू होती है पुराने स्टूडेंट में। लेकिन नए विद्यार्थियों में ये बात नहीं होता। नए विद्यार्थियों में ये तनाव जो है, परिवार का जो टेंशन है, जो जॉब का टेंशन है, जो बेरोजगारी का जो आलम उसको तड़पाता है, जो सताता है, ये चीज़ें उसके पास नहीं है। किसके पास? नए विद्यार्थियों के पास। लेकिन पुराने विद्यार्थियों के पास तनाव बहुत ज़्यादा है। लेकिन नए विद्यार्थियों में ये सब चीज़ें नहीं पाया जाता। ठीक है, एक चीज़ और देखेंगे यहाँ पे। पुराने जो विद्यार्थी होते हैं ना, आप लोग मिलिएगा, पुराने विद्यार्थी होते हैं, उन्हें हुनर सीखने की नहीं होती। वो लोग पक चुके रहते हैं, पढ़ते बहुत सारा चीज़ें हैं जो पक चुके रहते हैं। वो सीखने की जो क्षमता है उसे खो देते हैं। बहुत ऐसे लड़के हैं, बहुत कम लड़कों में ये सब चीज़ें होता है जो बरकरार रखते हैं, सीखने की हुनर रखते हैं। कभी कभी जूनियर से भी वो सीख लेते हैं, कभी कभी क्या करते हैं, जूनियर से भी वो लोग सीख लेते हैं। ऐसी क्षमता वो लोग कभी कभी रखते हैं। तो पुराने लोगों की अगर बात करें तो देखिए, सीखने की जो क्षमता होती है, सीखने की क्या होता है, कम हो जाता है। ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। कुछ विशेषता भी हैं तो कुछ उनके अंदर क्या है, कुछ कमियां भी हैं। और इसी कमियों को अगर आप ध्यान में रखते हैं तो नए स्टूडेंट देखिए कैसे कंप्लीट करता है। एक बार में नया स्टूडेंट बिहार जो दारोगा का सीट है वो कैसे लेकर के आता है। एक चीज़ था, हम लोग जब दिल्ली गए थे तो दिल्ली में हम लोग यूपीएससी का तैयारी कर रहे थे। मेरे साथ बहुत सारे ऐसे फ्रेंड थे जो नया नया थे सब कोई। तो कुछ ऐसे स्टूडेंट का कहना था कि हम एक ही बार में फाइट कर जाएंगे, टॉपर्स हम हो जाएंगे। विश्वास अच्छी बात है और ज़्यादा विश्वास अंधविश्वास में बदल जाता है। जब हम लोगों ने सब कोई मिलकर के पीटी का जब एग्ज़ाम दिया तो सारा का सारा जो गर्मी था, जो सारा का सारा जो नशा था, जो सारा का सारा अंधविश्वास था, टूट करके चकनाचूर हो गया। अब समझ में आता है, क्योंकि एक अनुभव एक समय के साथ, और क्या होता है ना, कोई भी एग्ज़ाम आपको सिखा देता है। इसलिए सबसे पहले जानिए कि 1275 सीटों में एक सीट कैसे होगा। और सबसे पहली अगर बात हम लोग करें, अगर प्राथमिकता की बात करें तो हमारे नए स्टूडेंट के लिए, नए स्टूडेंट को क्या करना चाहिए। अगर नया विद्यार्थी है तो नया विद्यार्थी अगर चाहता है, नया विद्यार्थी चाहता है कि हमको एक सीट कन्फर्म करना है तो उसको क्या करना चाहिए। मैं आपको गारंटी लिख के देता हूँ, अगर आप ये करते हैं तो निश्चित तौर पे आप फाइट करेंगे। बस कुछ चीज़ों पे फोकस करिए। नए विद्यार्थी को क्या करना है, क्योंकि देखिए बहुत धुरंधर लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं जो बीपीएससी से सीधे आपको रिवर्स करते हैं दरोगा के लिए। बड़े बड़े कंपटीशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट भी आपको 1275 सीट में कॉन्फर्म करने की इच्छा से ही इसको अप्लाई करेंगे। उनके साथ आपका सामना हो रहा है। और सीट 1275 का 1275 मत समझ जाइएगा, इसमें से 475 जो सीट, 55 जो सीटें हैं वो आरक्षित सीटें हैं सिर्फ बिहार की महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा नए स्टूडेंट को क्या करना चाहिए। सबसे पहली बात याद रखिएगा, सबसे पहली बात अगर हम लोग बात करें तो उसे असफल लोगों से दूर रहना चाहिए। असफल लोग होते हैं ना, आपकी गाइड की जगह मिस गाइड कर देते हैं। कैसे, चीज़ों को समझिए। जब आप एक नए स्टूडेंट है तो किसी सीनियर से मिलकर के देखना है, आप जो आदमी 5 साल 6 साल 10 साल से बैठ करके पटना दिल्ली में तैयारी कर रहा है, आप उससे गाइडलाइन लेना तो देखना वो क्या कहता है। सबसे पहली बात वो कहेगा, अभी तुम नए हो। क्या हो, अभी तुम नए हो, आराम से पढ़ो, बहुत टाइम है। चीज़ों को समझिए। यहाँ पे आपको वो विश्वास दिला रहा है और आप विश्वास में पड़ जाते हैं। कहता है कि आप अभी नए हैं,
क्या है, आप बिल्कुल अभी नए हैं, आप अभी आराम से पढ़िए, आपके पास टाइम बहुत है, ठीक है। उसके बाद पता है क्या कहता है, कहता है कि अभी तो तुम्हारा उम्र ही क्या है, अभी तो नए नए तुम इस फील्ड में जुड़े हो, इसलिए तनाव के साथ मत पड़ो, टेंशन मत लो इस जॉब के लिए, समझिएगा। और ये बात कौन कहता है आपको, अभी उम्र है, टेंशन मत लो, और आप कहते हैं कि नहीं भैया हमको एक ही बार में कंप्लीट करना है, हमारे घर की स्थिति बहुत ख़राब है, हमारे माँ बाप जो हैं हमें सपना ख्वाब लेकर के हमको यहाँ पे भेजे हैं, बड़ा मुश्किल से वो पैसा देते हैं पर मंथ का, लेकिन हमको कंप्लीट करना है। बहुत बड़ा भीड़ है, जहाँ पे टीचर 2-2 हज़ार 5-5 हज़ार स्टूडेंट को एक बार पढ़ाता हो, वहाँ पे ये गाइड नहीं कर पाएगा। तो आप सोचते हैं कोई सीनियर भैया मिल जाएंगे, वहीं गाइड कर देंगे, लेकिन यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या होता है, गाइड की जगह आपको मिस गाइड कर दिया जाता है। और पता है ये क्या होता है, ये सारे लोग मिलकर के आपको क्या करते हैं, ये सब आपको गुमराह कर देता है, ये सब आपको क्या करता है, गुमराह कर देता है। और आपके लक्ष्य के प्रति क्या होता है, एक डर पैदा हो जाता है, आपको लगता है कि सच में हम नए हैं, आप इन्हें देख करके डर जाते हैं कि अरे इनके सामने हम कुछ भी नहीं है, आपको ये डर लगता है कि शायद हम इसके सामने कुछ भी नहीं है, बहुत दिनों से पढ़ रहे हैं। और ये जो डर है आपके अंदर, ये जो डर है ना, आपको असफलता में और सफलता के बीच में एक खाई पैदा कर देता है। जैसे मैं बात कर रहा हूँ, मैंने सबसे पहले ये कहा कि आपको बुरा लग रहा होगा, आप दिल्ली जब जाएंगे मुखर्जी नगर में, तो वहाँ के टीचर लोग कहते थे, बहुत सारे हमारे टीचर लोग थे, वो बोलते थे कि सीनियर लोगों से थोड़ा दूर रहना। मुझे नहीं पता था, लेकिन जब हमारा सामना हुआ तब मुझे पता चला कि अच्छा सीनियर लोग सच में मिसगाइड करते हैं। अब देखिएगा, आपने अपने जीवन में चुनाव किसका किया है। किसी ने कहा था कि आप अपने दोस्तों का पता बता दो, हम तुम्हारा फ्यूचर अभी बता सकते हैं कि कल तुम क्या होने वाला है, ठीक है। तो सोच के देखिएगा, मैंने ये कहा था कि जब सीनियर लोगों से थोड़ा दूर रहेंगे तो आपके लिए ज़्यादा फ़ायदा होगा। अब सोच के देखिएगा, आप किसी सीनियर को बोलते हैं कि भैया हमको एक ही बार में कंप्लीट करना है, तो आपस में चर्चा करता है गया, आपको कहते हैं कि हाँ तुम कर जाएगा कर जाएगा, लेकिन पता है वो लोग आपस में अपने ग्रुप में क्या बात करते हैं कि अभी तो अब पैदा ही हुआ है, और बोलता है कि अभी कंप्लीट कर जाएंगे। आपका मजाक वहाँ पे उड़ाया जाएगा। अगर आप अपने दोस्तों में, आपको मैं अच्छा उदाहरण देता हूँ, आप अपने दोस्तों में जाकर के कहना कि मुझे महीना का 10 लाख रुपए कमाना है, तो सीधे सीधे आपको पता है क्या बोलेगा, अच्छा ये पगला गया है, अच्छा हुआ घसक गया, अच्छा हुआ इसका दिमाग पढ़ते पढ़ते फ्यूज हो गया है। लेकिन यही बातें मुकेश अंबानी से जाके कहना, यही बातें अडानी से कहना, यही बातें एलन मस्क से कहना, यही बातें बिल गेट्स से कहना, तो तुरंत समझ जाएगा कि हाँ बंदा ये कमा सकता है। पता है क्यों? क्योंकि उस समय वो बंदा ऑलरेडी आपसे कहीं ज़्यादा पैसा कमा रहा होता है। देखा दोनों का नज़रिया में कितना फ़र्क है। जो सफल है वो तुरंत ये सोच लिया कि ये बंदा 10 लाख या बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकता है, क्योंकि ऑलरेडी आप किससे ये बात पूछ रहे हैं, वो सफल व्यक्ति है। और आप ऐसे लोगों से पूछते हैं जो सफल नहीं है, वो खुद अपनी समझी की उलझनों में फंसा हुआ है, तो यहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो जाएगा। तो चीज़ों को आपको समझना होगा, आपको चुनाव कैसा करना है, ठीक है, ताकि ये फ़ायदा होगा। देखिए, मैंने आपको सबसे पहली बात यही बोला, सबसे पहली बात क्या, तो एक बात हम लोग करेंगे। मैंने यही बात कहा कि 3 मंत्र हैं हमारे सामने, और दुनिया का सारा कंपटीशन इसी पे फाइट होता है, ठीक है। तो दूसरा अगर बात हम लोग करेंगे यहाँ पे, अगर दूसरा हम लोग बात कर दे तो देखिएगा, दूसरा बात हमारा हो जाता है चीज़ों को समझिएगा। बहुत अच्छी बात है, अगर ये चीज़ें आपको समझ में आ जाए
तो समझिए कि आपको कोई भी हरा नहीं सकता। जैसे दूसरी बातें होती है, पहला तो मैंने कहा कि आपका होना, आपका प्रेजेंट होना बहुत ज़रूरी है। दूसरा जो तथ्य है, दूसरा जो बात है, वो है एक गाइडलाइन का। दूसरा जो बात है यहाँ पे वो है गाइडलाइन का। तीन चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। जो पहला आपका होना बहुत ज़रूरी है, जो मैंने बात किया। दूसरा ज़रूरी है आपकी गाइडलाइन का। और गाइडलाइन याद रखिए कोई भी हो सकता है। आपके माता पिता हो सकते हैं, आपके चाचा चाची हो सकते हैं, आपके मामा मामी हो सकते हैं, आपके दोस्त भी हो सकते हैं, आपके अच्छे सीनियर भी हो सकते हैं, आपका इंस्टीट्यूट भी हो सकता है, आपके टीचर भी हो सकते हैं, आपकी बहनें भी हो सकती हैं। कोई भी हो सकता है गाइडलाइन के लिए, कोई भी हो सकता है। ये होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन मैंने गाइडलाइन की अगर बात किया तो गाइडलाइन एक गुरु कैसा होना चाहिए, एक टीचर कैसा होना चाहिए, तो हम लोग इस पर पहले बात करें। देखिएगा, पटना है या दिल्ली है, बहुत सारे स्टूडेंट कभी कभी क्या होता है कि ऐसे टीचर के पास चले जाते हैं या ऐसे उनके लाइफ में गुरु मिल जाते हैं जो समझिए कि प्रॉब्लम क्या होता है, सुलझने के जगह उलझने लगते हैं। ये चुनाव आप करिए। दुनिया के सारे टीचर अपनी जगह बहुत ही बेस्ट है। मैं ये नहीं कहता, किसी भी टीचर को हम बुरा नहीं बोलते, लेकिन बात यह है कि अगर आप तैयारी दरोगा का कर रहे हैं तो आपके पास दिमाग है। कहा जाता है कि दुनिया का कोई भी आदमी अगर 10% अपने दिमाग का इस्तेमाल करता है तो किसी भी चीज़ को प्राप्त करने का काबिलियत रखता है। 10% काफ़ी है। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो गाइडलाइन का, एक बात आपको पता होगा कि हमारे जो मगध साम्राज्य के जो संस्थापक थे, जिनका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य, अगर उनकी लाइफ में चाणक्य जैसा गुरु नहीं होता तो क्या लगता है मौर्य साम्राज्य की स्थापना करना इतना आसान था? अगर अरिस्टोटल नहीं होता, अरस्तु नहीं होता, तो दुनिया के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में कभी सिकंदर का नाम नहीं लिखा जाता। इसीलिए अगर आपने सफ़र शुरू कर दिया है 1275 का, तो याद रहना चाहिए कि आपके ज़िंदगी में दो चीज़ का होना बहुत ज़रूरी है। गाइडलाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यही गाइडलाइन है जो आपको बताता है कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या छोड़ना है। और यही बताता है कि पुराने स्टूडेंट से कहीं ज़्यादा आप बेहतर हो सकते हैं। और पुराने स्टूडेंट के अंदर की जो कमियां है वो बता करके उसको सफलता की राह में क्या क्या बनता है, फूल बिछाता है, उसके मार्ग को प्रशस्त बनाता है। और ये है गाइडलाइन आपका। पहली बात आपका होना ज़रूरी था। दूसरी बात जो है वो एक होता है आपके क्या चीज़ का, गाइडलाइन का। ठीक है, क्या होता है, गाइडलाइन का हो जाता है। अब ज़रा सोच के देखिएगा, जैसे हम लोग अगर बात करते हैं, इसके बाद देखेंगे तो तीसरा अगर बात करें हम लोग तो देखिएगा, तीसरा जो बात होता है वो बात होता है सटीक किताबों का। तीसरा बात क्या होता है, सटीक किताबें होती है। अब याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब चीज़ें। सटीक किताबें का होना बहुत ज़रूरी है। पहला हम लोगों ने बात किया कि आपका होना बहुत ज़रूरी है। देखिए, आप रहेंगे यहाँ, बहुत अच्छा गाइडलाइन भी मिल जाए, अच्छी सटीक किताबें भी मिल जाए, तो सटीक किताबें और गाइडलाइन होने के बावजूद भी अगर आप नहीं चाहेंगे तो बिल्कुल आप फाइट नहीं हो सकते। देखिए, दुनिया में बिलीफ सिस्टम बहुत काम करता है और बिलीफ सिस्टम का सक्रिय रहना, एक्टिव रहना बहुत ज़रूरी है। बिलीफ सिस्टम आपकी हिम्मत को बढ़ाता है। अगर आप समझिए कि हार्डवर्क करते हैं, देखिए किसी भी कंपटीशन को हम आपको सारी की सारी चीज़ें आपको बताएंगे यहाँ पे, तैयारी के लिए और कंपटीशन फाइट करने के लिए और बिहार दारोगा बनने के लिए कोई जादुई छड़ी नहीं आती है, कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं है, आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा। तो तीसरी बात अगर हम बात करें तो वो है सटीक किताबें। जैसे आपके मन में आता होगा, बहुत सारे स्टूडेंट हैं, देखिएगा यहाँ पे लुसेंट पढ़ लेते होंगे, ये नहीं चलेगा। अभी के समय में ये सब नहीं चलने वाला है। मेरे हिसाब से आपको पढ़ना है, आप पढ़िए।
ठीक है। लेकिन अगर आप मेरे अकॉर्डिंग चलना चाहते हैं, 1275 में एक सीट चाहते हैं, तो आपको कुछ काम करना पड़ेगा। दूसरा बात आता है कि अगर आप चाहते हैं क्राउन पढ़ करके हम कंपटीशन को फाइट करें, तो नहीं हो पाएगा। आप चाहते हैं कि एसपीडी पढ़ करके हम कंपटीशन को फाइट करें, तब भी नहीं होगा। तो मैंने पहले ही बात कहा था कि सटीक किताबें होनी चाहिए। सटीक किताबें क्या है, आपके मन में भी होता होगा। तो सटीक किताबों में देखिएगा, सटीक किताबें अगर बात करें तो यहाँ पे एनसीईआरटी की किताबें हो जाती है। सटीक किताब की अगर बात कर दी जाए यहाँ पे, तो टेक्स्ट बुक हो जाता है। सिलेबस इससे कहीं ज़्यादा नहीं देता। सिलेबस आप देखिएगा, हम लोग सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे और क्या क्या किताबें पढ़ना है हम उसके बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, ये सारा का सारा हम लोग डिटेल्स में बात करने वाले हैं और हम इसको अच्छे से देखेंगे। तो सबसे ज़रूरी क्या हो जाता है, याद रखिएगा। अब एक चीज़ देखेंगे हम लोग यहाँ पे, जैसे देख लीजिए, सबसे पहली बात हम लोगों ने ये कहा कि स्वयं आपका होना ज़रूरी है। दूसरी बात अगर हम लोग बात करें तो होता है एक अच्छा गाइडलाइन होना चाहिए, और तीसरी वो सटीक किताबें। अब आप ही बताइए, तीन चीज़ों के अलावा किसी भी दुनिया का किसी भी कंपटीशन को फाइट करने के लिए और कुछ चाहिए? और कुछ बिल्कुल नहीं चाहिए। तो मुझे लगता है कि आप लोग समझ गए होंगे इस चीज़ को। ठीक है, और देखिएगा अगर बात करें हम लोग तो 1275 जो सीटें आपके सामने है, याद रखिएगा 90 दिन का कोर्स है हमारे यहाँ। अगर हम लोग बात करें तो 90 दिन का कोर्स है। आपको 3 महीना में सारा का सारा सिलेबस आपको समाप्त किया जाएगा। इसकी गारंटी रहेगी कि 3 महीनों में बहुत बड़ी चैलेंज है। जो लोग तैयारी कर रहे होंगे उनको पता होगा। 1 साल के कोर्स को हम लोग 3 महीने में, और ये भी बताएंगे कि सबसे ज़्यादा फोकस पॉइंट क्या होता है, कहाँ से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। हमारे यहाँ जीएस पार्ट 1 और पार्ट 2 की बात करें, अगर जीएस पीटी की अगर बात करते हैं और मेन की बात करते हैं, तो आपका पीटी और मेन प्रारंभिक परीक्षा और जो मुख्य परीक्षा होगी उसमें आपका जीएस कभी भी गड़बड़ नहीं होगा। एकदम गारंटेड है, निश्चित 100% आपको यहाँ से प्रश्न मिलेंगे तो मिलेंगे। एक सीट आपका कन्फर्म होगा अगर आप तैयार हैं तो। और हम लोग देखेंगे ये 5 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है, 5 अक्टूबर से है। अगर बात करें हम लोग यहाँ पे तो देखिए 5 अक्टूबर से प्रारंभ हो रही है, और मात्र अगर आप यहाँ पे इस बैच को ख़रीदते हैं तो मात्र आपको 111 रुपये पे करना पड़ेगा। मात्र 111 रुपये, ठीक है, मात्र 111 रुपये आपको पे करना होगा। और 5 अक्टूबर से, और ये देखिएगा, ये कोई अगर आपको ये लगता होगा 111 रुपये की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो देखिएगा यहाँ सिर्फ एक जुड़ने का, क्योंकि हमारी संस्था चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग रिजल्ट दें। और एक बात मैं अब आपको बता दूं, ऑफलाइन की अगर बात करें या ऑनलाइन की बात करें, तो ऑफलाइन हमारा जो संस्था है आपको पटना के मुसल्लापुर हाट में चलती है। ठीक है, और यहाँ पे एक और ब्रांच भी तुरंत ही खुलने वाला है, उसका भी पब्लिश तुरंत किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम बात करें ऑनलाइन का, तो ऑनलाइन की क्लास से अभी 5 दिनों तक हमारा जो क्लास होगा वो बिल्कुल मुफ्त में रहेगा। 5 दिन के बाद आपको एप्लीकेशन ख़रीदना होगा 111 दे करके। ठीक है, हम लोग डिटेल्स में पूरे सिलेबस के बारे में बात करते हैं, क्या क्या किताबें पढ़ना है, और हम लोग क्लास समझिए कि सभी मतलब जो भी बारी बारी से जो सब्जेक्ट होता है उस सब के बारे में पढ़ेंगे। तो हम लोग बात करेंगे यहाँ पे हमारे टीम की अगर बात कर जाए तो 5 हमारे पास जो टीचर हैं वो आपको अलग अलग सब्जेक्ट का अलग अलग विषय पढ़ाएंगे, और उसमें बहुत ही वो लोग माहिर हैं। अगर हम लोग बात करें तो सारे सब्जेक्ट का जो एक्सपर्ट हैं उनका आपको योगदान और उनका जो सहयोग है आपको भरपूर मिलेगा। ठीक है, और बात करें हम लोग तो यहाँ पे देखिएगा टेस्ट भी आपका होगा। और टेस्ट की बात करें तो हम आपको बताते हैं सब्जेक्ट वाइज
फर्स्ट बार में होगा। उसके बाद अगर टेस्ट की बात करें तो 100 का जो फुल जो टोटल जो जिस तरीके से दारोगा का एग्ज़ाम होता है उसी तरीके से आपसे एग्ज़ाम लिया जाएगा। और स्टैंडर्ड बहुत ही बेहतर रहेगी। आप पटना के किसी भी आप बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं उससे आप खुद को आकलन करिएगा, क्योंकि मूल्यांकन करना चाहिए। किसी भी चीज़ को बात मानने के पहले आप आंख बंद करके चीज़ों को स्वीकार नहीं करिए, ठीक है। तो कम से कम इतना तो है, आप ज़रूर कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग ये हम लोग देखेंगे ताकि आपको भी इसका फ़ायदा मिल सके, ठीक है। और हम लोगों ने जो सटीक तैयारी की रणनीति है, पूरे सिलेबस की अगर बात करें हम लोग तो सिलेबस के बारे में बात करते हैं, कहाँ से कितने प्रश्न आते हैं उसके भी बारे में बात करेंगे, ठीक है। और बुक्स का जो लिस्ट है हम आपको बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों को।